अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम आए हैं बोल्टन में व्यू पॉइंट पर। ये जगह बोल्टन से लगभग 3 to 4 माइल ऊपर की तरफ है। और यहाँ से अगर हम खड़े होते हैं तो हमें सारा बोल्टन और उसके साथ मैनचेस्टर का व्यू नज़र आता है। और वॉक के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं गाड़ी पार्किंग के हवाले से, और जिन लोगों ने ट्रैक पे वॉक करने जाना है उसके हवाले से। ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ से, क्योंकि आज सूरज नहीं निकला हुआ तो थोड़ा सा धुंधला है, ये मैनचेस्टर की हैं और इसके दरमियान में बोल्टन है। बच्चे नॉर्मली अपनी रूटीन की तरह वो कहीं आगे चले गए हैं भागते हुए, और फिर इनका ये होता है शमीर वहाँ फिर रहा है कि ये खुद आगे पहुँच जाते हैं भागते हुए, फिर आवाज़ें मारते रहते हैं कि आप भी आ जाएं। अच्छा, मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पे बात की जाए कि आजकल जो हीट चल रही है, गर्मी जिस शिद्दत से पाकिस्तान में है, उसकी वजूहात क्या हैं, और सियासतदानों को तो क्या रोना है, कारनामे तो हमारे अपने हैं। तो इन कंट्रीज़ में मौसम अभी तक ग्लोबल वार्मिंग के कहीं ना कहीं असरात तो आ रहे हैं यहाँ पे भी, लेकिन उस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है जो इस टाइम पाकिस्तान में है। सुना है या कहीं पढ़ा है कि किसी भी मुल्क में उसके 20 to 30% रकबे पर, एरिया पर दरख्त होने चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ इसमें। आप में से किसी को अगर इस हवाले से करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता है तो वो कमेंट्स में शेयर कर सकता है मेरे साथ। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, क्या सूरत हाल है? मैं बाकी शहरों की तो बात नहीं करता। हमारे जो पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं उनमें इस्लामाबाद को छोड़ के मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में भी 10 to 15% होगा। बाकी किसी सिटी में भी 2 से 3% एरिया से भी ज़्यादा पर कहीं ग्रीनरी नज़र आती हो। ख़ासकर मुल्तान में अगर देख लें, अगर मुल्तान का आप एरियल व्यू देखें तो सूरत हाल ऐसे है जैसे उजड़ा हुआ कुछ नहीं होता, बियाबान सा इलाका। हालांकि मुल्तान के इर्द गिर्द सारे आमों के बागात होते थे किसी दौर में। अब तो हाउसिंग सोसाइटीज़ ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, हर चीज़ का कुछ भी नहीं बचा हुआ वहाँ पे। ग्रीनरी, दरख्त हमारे क्लाइमेट में कितना असर रखते हैं आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये दो जुड़वा शहर हैं और बिल्कुल पास पास हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। जो लोग गल्फ़ में रहते हैं, जिन्होंने दुबई और शारजा को देखा हुआ है, वो लोग जानते हैं कि नया बंदा आया तो उसे फ़र्क का पता नहीं चलता कि कब हम दुबई से निकले और शारजा में इंटर हो गए हैं। सेम यही सिचुएशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद की है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीनरी की वजह से, दरख्तों की वजह से, जंगलात की वजह से टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है पिंडी और इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में अगर टेम्परेचर जाता है 35+ तो बारिश हो जाती है। जी बेटा चलो आगे चलो, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। इस टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है मरकज़ी पंजाब में और सिंध के और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, वो 50 क्रॉस कर रहा है, 50 तक जा रहा है और सिचुएशन बहुत बुरी है। ये बीच बीच में बैठने के लिए बेंच भी उन्होंने लगाए हुए हैं, और यहाँ पे कहीं पे भी मुझे इश्किया अशार और फ़ोन नंबर लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये देखें कि ये शहर से बहुत दूर जगह है। मैं जब आया हूँ तब भी वहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ खड़ी थी और लोग यहाँ पे आते हैं ट्रैक करने के लिए, लेकिन कहीं पे भी कोई गंदगी, कोई चीज़ नहीं आपको नज़र आएगी।
मुत्तहदा अरब अमारात की सूरत हाल ये है कि मुझे याद है मैं 2013 में जब वहाँ पे गया था तो बारिश साल में कोई एक आध बार होती थी, और उससे पहले रहने वाले बताते हैं कि 2-2 साल बारिश नहीं होती थी। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि वहाँ साल में 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार भी बारिश होती है। उन लोगों ने इस पर काम किया है। जहाँ पे वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उसके साथ साथ वो दरख्त लगा रहे हैं, वो रोड की साइड्स पर घास लगा रहे हैं, और उसके लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप अंदाज़ा करें कि वो मिट्टी दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, वो गोबर इंपोर्ट करते हैं। हंसी आएगी सुन के आपको, इंडिया से, इन जैसे मुल्कों से गोबर मंगवाते हैं, उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और बड़ा छोटा सा मतलब वो कंट्री है, मतलब आप जैसे समझ लें कि मुल्तान से लाहौर की तरफ चलें तो वो मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो सारे ख़त्म हो जाता है, वो साथ की साथ रियासतें, इतनी सी उसकी लंबाई चौड़ाई है सारी। और हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि इमरान खान ने ये काम शुरू किया था, और उसके लिए चलो यार उसने कोई 1 करोड़ थे या 1 बिलियन थे या जितने भी उसने बात की वो गलत हो गई। कोई 10,000, 15,000, 20,000 तो लगाए होंगे ना। उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया गया था, सिर्फ सियासी मुखालफत में। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आपकी सियासी मुखालफत जितनी भी थी, आपको करना ये चाहिए था कि आप इस काम में तो उसके साथ खड़ा होते ना। अगर कोई एक अच्छी चीज़ की जा रही है तो बाकी सियासी पार्टियां भी, खासकर केपीकी की सियासी पार्टियां उसके साथ मिलती हैं कि भाई हम भी आपके साथ आते हैं, हम साथ मिल के करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुझे नहीं पता, लोगों को इस हवाले से शऊर आने में शायद सदियाँ लगें। आज हम हंगामी बुनियादों पर यह काम शुरू करें तो शायद जाके 10, 15, 20 साल बाद इस काबिल हो सकें कि कोई टेम्परेचर हमारी तरफ कंट्रोल हो। वरना साउथ पंजाब और सिंध का ये वाला इलाका तो मुझे लग रहा है कि अगले 15-20 सालों में रहने के काबिल नहीं रहेगा ये। और इसमें सोचना हमारी गरीब आवाम को ही पड़ेगा ज़्यादा, हम जैसों को, कि कम से कम यार जो 2-2.5 मरले के घर वाले हैं उनको तो छोड़ दो, जो 5-5 मरले के या 10-10 मरले के जिनके घर हैं वो तो एक एक दरख्त लगा सकते हैं। कम से कम एक एक दरख्त ही लगा लें, ज़्यादा को छोड़ दें। एक एक घर में 5-5, 7-7 लोग रह रहे हैं। ये जो हमारी अलीट क्लास है या अपर मिडिल क्लास का तबका है, उनकी तो गाड़ियों में भी एसी हैं, घर में भी 5-5 एसी लगे हुए हैं। उनको तो बिजली के बिल की भी परवाह नहीं है, उनको तो कोई इशू नहीं है। मरना तो हम जैसों ने बेचारों ने, जो पंखे के नीचे सोते थे। अब पंखे के नीचे रातों को सोना भी मुश्किल हो गया है। मैं पिछले दिनों मुल्तान का टेम्परेचर चेक कर रहा था, रात के 10 बजे 38 पे टेम्परेचर था यार, वो भी रात के 10 बजे। किन बातों में लग गया हूँ। खैर, मैं व्यू इतना कमाल है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे खाना शाना लेके आएंगे। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी सस्ते आशिक आए हुए हैं मुझे लगता है। फन पारे उन्होंने थोड़े थोड़े बनाए हुए हैं, कोई नाम शाम लिखे हुए हैं खुर्द खुर्द के, हो सकता है गोरे ही हों। शामिर, अच्छा ये सारा कुदरती जंगल है। लकड़ी की बनी हुई चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली सुपरमार्केट्स में बहुत महंगी हैं, अच्छी खासी कॉस्टली हैं। मतलब वो छोटे छोटे शतीर टाइप, इस टाइप की चीज़ें भी मैंने यहाँ पे असदा पे और टेस्को पे देखी हैं पड़ी हुई, 12-12, 15-15 पाउंड के बड़े छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि यहाँ पे अन्यवाद रखते हैं यहाँ पे कि उनको तोड़ें। कहाँ चढ़ रहे हो बेटा? तबीयत फ्रेश हो गई है। ओके, चढ़ो चढ़ो आप। ओके ओके, आ जाओ, गिरना नहीं है नीचे। ये इधर से पानी आ रहा है कहीं से, बहुत थोड़ा सा। किधर? इधर ऊपर आ जाओ ना बेटा। और घास का मैदान देख के ऐसा लगता है जैसे, मतलब ये स्पेशली घास लगाया गया है, लेकिन ये कुदरती है सारा यहाँ पे।
ये यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी का ये प्राइवेट लैंड है। ये जानवरों को पानी पीने के लिए रखा हुआ है उन्होंने। हाँ जी हाँ जी, हाँ चढ़ जाओ। ये ट्रैक से हट के थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ आया हूँ। खैर मेरी क्या औकात, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आएँ जी आज से तहैया करें कि हर बंदा कोशिश करेगा कि 2 दरख्त लगाए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से बहुत अरसे से बोल रहे हैं, अमल कहाँ करते हैं हम लोग। चलें, फिर भी अपने आप से तो वादा करने की कोशिश करते हैं कि हमें ज़िंदगी में जब भी मौका मिलेगा, जहाँ मौका मिलेगा, ख़ासकर अपने मुल्क में, हम दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे। अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, देखते हैं कहाँ चलते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।